एक तरीके से यूज होते हैं। यानी कि अगर हम राग भैरवी के स्वर को जब सीधा यूज करें, 12 के 12 स्वर जब हम सीधा लगाएं तो ये क्या हो गया, हमने जो 12 के स्वर सीधे के सीधे लगाए तो ये तो जो हमारा राग भैरवी का रस, जो हमारे भैरवी का इन्वायरमेंट है, जो हमारे राग भैरवी का रस है, फील है, वो ही खत्म हो गया। जी सर। है ना। तो हमको क्या करना होता है, राग भैरवी की जब हमारी कला, जब हम इसकी रूहदारी बजाएंगे तो हमको अपनी जो उस्तादगिरी है, जो अपना आर्ट है, हमको ऐसे दिखाना है कि हमको इस राग के अंदर 12 के 12 स्वर भी लगाने हैं और हमारा राग भी खत्म नहीं होना चाहिए, राग का राग भी रहना चाहिए। और हम तो क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे, इस टेक्निक से 12 स्वर लगाएंगे कि हमारा राग भी प्रेजेंट रहे और हमारी रूहदारी भी ना बिखरे। तो इसी कला को जो है रूहदारी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। अब ये राग भैरवी है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। अब मैं जानबूझ के इस अपनी रूहदारी में जगह जगह पर इससे जो है स्वर बार के लगाऊंगा। आपने मुझे टोकना है कि सर अब आपने स्वर बार का लगाया। अब मैं सबसे पहले जो मैंने इस रूहदारी को 3 पार्ट में बांटा है। जो सबसे पहला पार्ट मैं बजाऊंगा, अब देखो इस पहले पार्ट में मैंने क्या एक रूहदारी की कला दिखाई। इस पहले पार्ट में जो मैंने यार 2 स्वर राग से बार के लगाए। पहला स्वर, ये स्वर अपना कौन सा है, सा रे गा मा, ये स्वर मा तीव्र है। अब देखो राग भैरवी में है जो मा तीव्र अपना जो सुर है वो नहीं आता। पर हमने मा तीव्र को एक ऐसी टेक्निक से लगाया, एक ऐसे तरीके से लगाया कि ये जो अपना स्वर है इसने अपना राग खराब नहीं किया, और जबकि अपना राग है जो बहुत ज्यादा और सुंदरता से आया। जी सर। तो हमने ऐसे एक टेक्निक लगानी है, ऐसे अपने तरीके आजमाने हैं कि हम राग को और खूबसूरत बनाए, राग से बाहर जाके राग से अंदर आए, उसमें जो अपनी रूहदारी की कला दिखेगी। आगे चलेंगे तो अब मैंने एक और स्वर बार का लगाया, कौन सा, नी शुद्ध। अब जो मा तीव्र है या नी शुद्ध है, ये दोनों इस राग के स्वर नहीं है, पर हमने इस टेक्निक से लगाए, इस तरीके से लगाए कि जो हमारा राग भी नहीं बिखरा और बल्कि राग में सुंदरता भी और बढ़ी। तो हमको अपनी यही कला दिखानी है, रूहदारी में यही सुंदरता दिखानी है कि हम कैसे राग से बाहर जाके राग के अंदर आते हैं। ये बात तो आपने सुना होगी कि राग से बाहर जाके राग के अंदर आना ही असली कलाकार की कला होती है। ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में इसमें कौन से स्वर बार के लगाए, एक म तीव्र और नी शुद्ध। आगे चलेंगे, अब मैंने दोबारा नी शुद्ध लगाया, पर कैसे लगाया, एक टेक्निक से। अब मैंने इसका कन लिया। अब आपका एक क्वेश्चन अराइज होएगा कि सर जब हम कोई गाना वाना गाते बजाते हैं तो हम सिर्फ कन लेके या कोई टच लेके तो हम कोई बार के स्वर लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ उसका टच लेते हो। अब पर मैंने मैंने अपनी रूहदारी में टच नहीं लिया, मैंने उन पे स्टे कराया। जैसे कि मैं उन पे पूरा स्टे कराऊं तब भी मेरा राग बार